हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लाइफ साइंस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे ट्रांसबाइलेयर मूवमेंट लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं वो ट्रांसबाइलेयर में मूवमेंट कैसे कर पाते हैं। हमें लिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है आउटर टू इनर लीफलेट में कैसे पहुंच जाता है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस होती है। पहला प्रोसेस तो क्या होता है जिसमें क्या होते हैं आपके एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं, जिनको आप क्या कहते हो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। दूसरी प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है आपके कैटेलाइज रिएक्शन, जिसमें क्या होता है आपका एंजाइम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, जिसको आप कैटेलाइज रिएक्शन बोलते हैं। बात करते हैं आप अनकैटेलाइज रिएक्शन, क्या होता है इस रिएक्शन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहली जो फेज होती है उसको आप कह सकते हो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है सिंपली डिफ्यूजन होगा और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। मतलब क्या होता है कि आउटर टू इनर और इनर टू आउटर दोनों टाइप का जो मूवमेंट होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो क्या है आपका लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट से हमारा मतलब है कि मान लो कोई लिपिड मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इस यह लिपिड मॉलिक्यूल इधर इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या कर पा रहा है आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल वो क्या कर रहा है मूवमेंट बता पा रहा है। और फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप में ये हो रहा है कि आपका लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से इनर लीफलेट में भी एंटर कर सकता है और अगेन जो हो सकता है वो आउटर लीफलेट भी जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो ये क्या है आपकी अनकैटेलाइज्ड। यदि अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन की आप बात करते हो तो हमने दो टाइप में डिवाइड किया। यदि फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन की बात करते हो तो ये कैसी होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है। कैसी है ये, वेरी स्लो प्रोसेस है। वहीं यदि आप बात करते हो लेटरल मूवमेंट की तो वेरी फास्ट है। और दूसरी बात क्या कि इसमें एंजाइम्स वो है इन्वॉल्व नहीं, बिना एंजाइम के क्या है वेरी फास्ट रिएक्शन आपका लेटरल मूवमेंट। वहीं यदि आप बात करते हो इसके रिवर्स में तो ऑपोजिट है, वो क्या है आपका कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड में क्या देखा जा रहा है कि आपको फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रमलेस ये तीन एंजाइम जो है क्या है पार्टिसिपेशन को देखने को मिल रहा है। फ्लिपेज क्या करता है, फ्लिपेज जो होता है वो मान लो आपका कोई क्या बोल रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल लिपिड मॉलिक्यूल क्या है आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है, उसको आपको फ्लिप करना आउटर से इनर लीफलेट में, तो आप फ्लिपेज एंजाइम जो होता है वो उस समय वर्क करेगा। और उसी का रिवर्स जो है वो कौन है आपका फ्लॉपेज है, कि आपका इनर लीफलेट में कोई एंजाइम कोई लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो फ्लॉपेज की मदद से क्या कर सकता है इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में एंटर कर सकता है। टर्मलेस की यदि बात करते हैं तो ये अनोखा अनोखा कैसे है कि इसको एक तो एटीपी की जरूरत नहीं होती, दूसरी बात की दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकता है आपके लिपिड मॉलिक्यूल को मूव करवा सकता है। ये क्या कर सकता है दोनों ही डायरेक्शन में लिपिड मॉलिक्यूल को मूव करवा सकता है। अब क्या देखते हैं कि आपको यदि देखा जाए कि आप लिपिड बायलेयर में कैसे बता पाओगे, तो देखो आपके पास क्या है ये लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर। लिपिड बायलेयर में क्या होता है, हमने बोला सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, ये आपका अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है। इसमें क्या देखा आपने कि जो यदि लिपिड मॉलिक्यूल आपके कहाँ पर प्रेजेंट है आउटर में, आउटर से आपको इनर में लाना है, तो ये क्या होती है आपकी फ्लिप फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका डिफ्यूजन है। सिंपली क्या है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये क्या है आपका फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन। दूसरी बात हमने बोली थी क्या, लेटरल मूवमेंट बोली थी। मान लो ये जो येलो कलर का लिपिड मॉलिक्यूल है तो आपको क्या करवाना है लेटरली मूव करवाना, लेटरली ईदर डायरेक्शन, ये भी कह सकता है दोनों डायरेक्शन मूव, लेटरल मूव शो करेगा। तो क्या होगा, ये आपका कैसे हो रहा है, ये आपके अनकैटेलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, अनकैटेलाइज्ड विदाउट एंजाइम के ये दो प्रोसेस जो हो जाती है। पहली क्या होती है आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो जाता है जो कि वेरी स्लो प्रोसेस है। दूसरा आपका लेटरल मूवमेंट हो जाता है जो कि कैसा है वेरी फास्ट प्रोसेस है। किसकी बात होगी, आपके लिपिड के मॉलिक्यूल के मूव। यदि आप बात करते हो सेकंड, जिसको आपने क्या बोला था कैटेलाइज रिएक्शन। कैटेलाइज रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि तीन एंजाइम जो बोले थे हमने वो शामिल होते हैं। पहला जो एंजाइम है वो कौन है आपका फ्लिपेज है, दूसरा फ्लॉपेज है और तीसरा क्या है आपका स्क्रमलेस। फ्लिपेज क्या करता है, फ्लिपेज जो होता है वो क्या करता है, मान लो कोई एंजाइम आपका कहाँ पर प्रेजेंट है आउटर लीफलेट में, आउटर से आपको फ्लिप करना इनर लीफलेट में, तो आप क्या करते हो जो फ्लिपेज एंजाइम होता है वो वर्क करेगा और ये एटीपी का इन्वेस्टमेंट लेता है। और हमने बोल ही दिया कि क्या है ये पी टाइप एटीपीएज है, ये क्या है ये पी टाइप एटीपीएज है। दूसरा जो एंजाइम है वो कौन है आपका फ्लॉपेज है। फ्लॉपेज क्या करता है कि यदि इनर लीफलेट से कोई मॉलिक्यूल को आपको आउटर लीफलेट में जाना है, जस्ट रिवर्स किसका है ये फ्लिपेज का, उस दौरान कौन काम करता है आपका
फ्लॉपेज काम करता है। फ्लॉपेज जो होता है वो एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, एबीसी फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरा जो तो एंजाइम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है आपका स्क्रमलेज है। स्क्रमलेज है। स्क्रमलेज की खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, ये क्या करता है, दोनों ही डायरेक्शन, ईदर डायरेक्शन में क्या करता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल को मूव करवा सकता है और एक जो इक्विलिब्रियम होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है लिपिड मॉलिक्यूल। और दूसरी बात क्या है, दूसरी खासियत इसमें ये है कि इसको एटीपी की जरूरत भी नहीं होती। बिना एटीपी के ही क्या होता है, ये अपना काम परफॉर्म कर सकता है। इस एंजाइम को एटीपी की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि तीनों ही जो है वो क्या है आपके एंजाइम्स है। पहला जो फ्लिपेज है, दूसरा फ्लॉपेज और तीसरा है आपका स्क्रम्बलेज है। देखते हैं फ्रेंड्स, समरी में आप क्या बताओगे कि आपका लिपिड मॉलिक्यूल, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ लिपिड मॉलिक्यूल मूव इन बाइलेयर। ये है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दो तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल जो मूव कर सकते हैं। एक तो आपका अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू, एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू, दूसरा जो है वो क्या है आपका कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड में कौन कौन से एंजाइम्स हमने शामिल किए उनके नाम लिखें। आपका पहला जो है फ्लिपेज है, आपने बोला फ्लॉपेज, क्या बोला था हमने, और यहाँ तो विदाउट एंजाइम काम चलेगा, यहाँ की एंजाइम जो होंगे वो पार्टिसिपेट। ये क्या हो गया आपके लिपिड मॉलिक्यूल का किस्म, आपके ट्रांस बायलेयर में। आगे हम देखेंगे कि लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है कि फ्लूइडिटी, जो लिपिड बायलेयर होती है उसकी फ्लूइडिटी को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। मीन्स कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो कि क्या कर सकते हैं, आपके मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, और कौन है जो कि इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है।